क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी चीज आपके सीने पर बिना वजह बोझ बन जाती है, रातों की नींद उड़ाती है और भीड़ में भी आपको अकेला कर देती है? वो है चिंता। चिंता की परिभाषा और पहचान। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक प्रश्न से होती है। वो कौन सी चीज है जो बिना किसी वजह के तुम्हारे सीने पर बोझ बन जाती है, जो रातों को नींद उड़ाती है, जो भीड़ में भी तन्हा कर देती है, जो छोटी बातों को तूफान बना देती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, चिंता। इसे एक अदृश्य कैदी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां इंसान खुद को हर वक्त उलझा हुआ और फंसा हुआ महसूस करता है। यहां कोई बाहरी जंजीरें नहीं होती, कोई तालों वाला कमरा नहीं होता, फिर भी व्यक्ति को आजादी नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली कैदखाना हमारा अपना दिमाग बन जाता है। यह स्थिति व्यक्ति के लिए अत्यंत भ्रमित करने वाली होती है, क्योंकि उसे अक्सर ये समझ नहीं आता कि वो इतना बेचैन क्यों है या उसे शांति क्यों नहीं मिल पा रही। चिंता की ये स्थिति अक्सर छोटी छोटी बातों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है, जिससे वे वास्तविक से कहीं अधिक भयावह लगने लगती है। एक सामान्य चुनौती भी एक दुर्गम पहाड़ जैसी लगने लगती है। ये मन को इस कदर घेर लेती है कि रात में आंखें खुली रहती हैं और नींद कोसों दूर भाग जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकान महसूस होती है। सामाजिक आयोजनों या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी, जहां आम तौर पर लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, चिंता व्यक्ति को गहरा अकेलापन महसूस करा सकती है, जैसे कि वो भीड़ में भी बिल्कुल अकेला हो। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति की सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित करती है, उसे लगातार बेचैन रखती है और उसे जीवन के साधारण आनंद से वंचित कर देती है। ये एक आंतरिक संघर्ष है जो व्यक्ति को हर पल विचलित रखता है, जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्यों और खुशियों से भटक जाता है। वीडियो इस बात पर बल देता है कि अगर यही दिमाग, जो कैदखाना बन गया है, फिर से नया बनाया जा सके, और अगर वो सोच जो डर से भरी है, शांति और भरोसे से भर दी जाए, तो यही इस सफर की सच्ची शुरुआत होगी। चिंता एक बीमारी नहीं, एक आदत। वीडियो का सबसे सशक्त और मूल संदेश यह है कि चिंता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक आदत है। ये समझना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें आशा की एक किरण देता है। यदि कोई चीज बीमारी होती तो उसका इलाज शायद बाहरी दवाओं या जटिल चिकित्सीय प्रक्रियाओं से होता, जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण कम होता। लेकिन चूंकि ये एक आदत है, तो इसका मतलब है कि इसे सीखा गया है, और जो चीज सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। चिंता को एक ऐसी आदत के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति को बार बार डर और आशंका के विचारों को दोहराने के लिए मजबूर करती है। ये हमारे दिमाग में निरंतर चलने वाले नकारात्मक आंतरिक संवादों से पोषित होती है। जैसे हमारे दिमाग में लगातार ये सवाल गूंजते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल एक अंतहीन लूप की तरह काम करते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को नकारात्मकता से भर देते हैं, उसे एक प्रकार के मानसिक जहर में बदल देते हैं। इस मानसिक जहर के कारण जीवन का हर निर्णय, हर बातचीत और यहां तक कि हर दिन भी एक गहन मानसिक लड़ाई में बदल जाता है। ये लड़ाई बाहरी दुनिया या अन्य लोगों से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग से होती है। हम अपने ही विचारों और आशंकाओं के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। ये किताब, जो वीडियो का आधार है, इसी लड़ाई को खत्म करने का मकसद रखती है। उस सोच को बदलना जो डर से पैदा होती है, और उस रफ्तार को रोकना जो बार बार हमें चिंता के चक्र में फंसा देती है। चूंकि चिंता एक आदत है, इसका तात्पर्य यह है कि ये हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों के लिए तारबंदी, न्यूरल पाथवेज बना देती है। इस आदत को तोड़ने के लिए हमें अपने दिमाग की इस तारबंदी को बदलना होगा और सकारात्मक व शांतिपूर्ण विचारों के लिए नए मजबूत रास्ते बनाने होंगे। ये हमें अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम निष्क्रिय पीड़ित होने की बजाय अपने मानसिक स्वास्थ्य के सक्रिय निर्माता बन सके। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आत्म जागरूकता,
धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपनी सोच को पकड़ना चिंता से मुक्ति की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक कदम है। अपनी सोच को पकड़ना यानी आत्म जागरूकता विकसित करना। अक्सर हम खुद भी नहीं जानते कि हम वास्तव में किस विशिष्ट सोच या विचार के कारण परेशान हैं। हमारे मन में बस एक अस्पष्ट सी बेचैनी या घबराहट महसूस होती रहती है, जो एक स्थायी पृष्ठभूमि शोर बन जाती है और हम उसे अक्सर नजरअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि ये सामान्य है या अपने आप ठीक हो जाएगी। हम उस बेचैनी के मूल स्रोत तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वीडियो इस बात पर जोर देता है कि जब आप ध्यानपूर्वक अपनी भावनाओं और विचारों पर गौर करते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि वो घबराहट किसी एक विशिष्ट डर, किसी एक अनुमान या किसी विशेष नकारात्मक सोच की वजह से है। उदाहरण के लिए, ये डर हो सकता है कि क्या होगा अगर मुझे लोग पसंद ना करें, या क्या होगा अगर मैं अकेला रह गया, या क्या होगा अगर मैं नियंत्रण में ना रहा। ये वे आंतरिक प्रश्न हैं जो चिंता को जन्म देते और पोषित करते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से ये ईमानदारी से पूछें, अभी मैं किस बात से डर रहा हूं? ये एक सीधा और शक्तिशाली सवाल है जो आपको अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। उस डर को पहचानें और उसे शब्दों में लिखें, उसे अपनी कल्पना में देखें, उसे समझें। जब आप अपने डर को एक नाम दे देते हैं, उसे एक ठोस आकार देते हैं, तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अज्ञात डर हमेशा अधिक भयावह लगता है क्योंकि ये हमारी कल्पना को असीमित रूप से विस्तार करने की अनुमति देता है। लेकिन जैसे ही उसे परिभाषित कर दिया जाता है, वो एक ठोस चीज बन जाता है जिस पर काम किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हमें अपने आंतरिक अनुभवों को बाहर निकालने, उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से देखने और उनके भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करती है। ये हमें अपनी चिंता के मूल कारणों को समझने का अवसर देता है, जो समाधान की दिशा में पहला कदम है। शरीर के साथ काम करना, गहरी सांस लेने की कला। चिंता का अनुभव केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि ये हमारे शरीर पर भी गहरा और तत्काल प्रभाव डालता है। जब हम चिंतित होते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में चला जाता है। ये एक आदिम रक्षा तंत्र है जो हमें खतरे से बचाने के लिए सक्रिय होता है। इस स्थिति में हमारे शरीर में शारीरिक बदलाव होते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें उथली और तेज हो जाती है, जैसे हम दौड़ रहे हों। मांसपेशियां अनजाने में कसने लगती है, विशेषकर गर्दन, कंधे और जबड़े की, और कई बार पसीना भी आने लगता है। ये शारीरिक लक्षण स्वयं ही चिंता को और बढ़ा देते हैं, जिससे एक नकारात्मक चक्र बनता है जो हमें लगातार तनाव में रखता है। इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए शरीर को शांत करना बेहद महत्वपूर्ण है। एक शांत शरीर एक शांत मन की नींव रखता है। वीडियो यहाँ एक बहुत ही आसान, सुलभ और शक्तिशाली तकनीक सुझाता है, जिसे गहरी सांस लेने की कला कहते हैं। इसका अभ्यास कहीं भी, किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे आप अपने घर में हो, काम पर हो या कहीं यात्रा कर रहे हो। तरीका सरल है। सिर्फ 3 मिनट के लिए धीरे धीरे और गहराई से सांस अंदर लें। अपने पेट को फूलते हुए महसूस करें, छाती को नहीं। सांस को कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखें, जैसे 4 गिनने तक, और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। अपने पेट को सिकुड़ते हुए महसूस करें। इस प्रक्रिया को आराम से और लगातार दोहराते रहें। हर सांस के साथ खुद से कुछ सकारात्मक पुष्टि कहें जो आपके मन को शांत और सुरक्षित महसूस कराएं, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति में हूं, मैं नियंत्रण में हूं। यह अभ्यास सिर्फ आपकी सांसों के पैटर्न को ही नहीं बदलता, बल्कि इसका सीधा शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल प्रभाव आपके दिमाग पर भी पड़ता है। यह दिमाग के उस हिस्से को धीमा कर देता है जो डर और चिंता के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो खतरे की प्रतिक्रिया देता है। साथ ही ये दिमाग के समझदारी वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क
और निर्णय लेने में मदद करता है को ताकत देता है। गहरी सांसें पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जो शरीर को आराम और शांति की स्थिति में लाता है, जिससे तनाव हार्मोन कम होते हैं, दिल की धड़कन धीमी होती है और चिंता के शारीरिक लक्षण कम होते हैं। यह हमें शारीरिक स्तर पर चिंता का प्रबंधन करने और मानसिक शांति की दिशा में एक ठोस तात्कालिक कदम उठाने में मदद करता है। पुराने अनुभवों से मुक्ति। चिंता का आधार हमेशा वर्तमान परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि अक्सर इसका गहरा संबंध हमारे पुराने अनुभवों से होता है। ये अनुभव, जो अक्सर बचपन या किशोरावस्था से आते हैं, हमारी स्मृति में और अवचेतन मन में गहरे घाव या पैटर्न छोड़ जाते हैं। ये अनुभव, जैसे कोई असफलता, परीक्षा में फेल होना, किसी का तिरस्कार, किसी करीबी द्वारा अपमान या किसी द्वारा अस्वीकृति, मित्रों या सहकर्मियों द्वारा ठुकराया जाना, हमारे दिमाग में चुपचाप बैठे रहते हैं। वे एक अदृश्य चश्मे की तरह काम करते हैं और हर नई स्थिति को उसी पुराने नकारात्मक चश्मे से देखने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बचपन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आपको कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम कभी सफल नहीं होगे। आज जब कोई नया अवसर आता है, चाहे वो नौकरी का प्रस्ताव हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया रिश्ता हो या कोई सार्वजनिक प्रस्तुति देनी हो, आपका दिमाग वही पुरानी नकारात्मक बात दोहराना शुरू कर देता है। तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। इस आंतरिक आवाज के कारण आप अनजाने में ही पीछे हट जाते हैं, खुद पर विश्वास नहीं कर पाते और अवसर को गवा देते हैं। ये पुराने रिकॉर्ड्स हमारे वर्तमान निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते रहते हैं, जिससे हम लगातार चिंता और आत्मसंदेह में जीते हैं। वीडियो कहता है कि अब समय है उस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आप अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो उस अतीत के अनुभव को झेल रहा था। आप बड़े हो गए हैं, सीख गए हैं और अधिक सक्षम हैं। हर बार जब वो पुरानी डराने वाली आवाज आपके मन में उठे, तो उसे एक नया, सकारात्मक और सशक्त जवाब दे। खुद से कहें, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं समझदार हूं, अब मैं डर से नहीं सोचता, अब मैं खुद को अवसर देता हूं। इस तरह के सकारात्मक पुष्टि को बार बार दोहराना आपके दिमाग को एक नया रास्ता देता है, जिसे नई न्यूरल वायरिंग कहते हैं। यह आपके दिमाग में पुरानी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को बदलकर नई, सशक्त प्रतिक्रियाएं बनाता है। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन में बैठी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और उन्हें बदल देता है, जिससे आप वर्तमान में अधिक आत्मविश्वास और कम चिंता के साथ कार्य कर पाते हैं। ये हमें अपने अतीत की जंजीरों से मुक्ति दिलाता है, ताकि हम भविष्य को बेहतर ढंग से जी सकें, बिना पुराने डर के बोझ के। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहां आप अपने मस्तिष्क को पुनर्निर्देशित करते हैं, जिससे आप अपनी क्षमताओं और मूल्य पर विश्वास करना सीखते हैं। भविष्य का डर और वर्तमान में लौट आना। चिंता का एक बहुत बड़ा और लगातार बना रहने वाला हिस्सा भविष्य के डर से पैदा होता है। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जहां हम उन चीजों पर घंटों सोचते रहते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। हम काल्पनिक परिदृश्यों में खो जाते हैं, उनके नतीजों की कल्पना करते हैं और उनके सबसे बुरे संभावित परिणामों की गिनती करते रहते हैं। हमारे मन में लगातार अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, जैसे प्रश्न घूमते रहते हैं, जिससे एक अंतहीन चिंता का चक्र बनता है। यही चिंता की असली चाल है, क्योंकि ये हमें वास्तविक वर्तमान से दूर ले जाती है और एक काल्पनिक भयावह भविष्य के डर में फंसा देती है। हम अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनका अस्तित्व केवल हमारी कल्पना में है। इस समस्या का सबसे प्रभावी उपाय है वर्तमान में लौट आना। ये समझना कि अभी, इसी पल में सब कुछ ठीक है। अक्सर हमारा दिमाग भविष्य में जाकर अनावश्यक डर पैदा करता है, जबकि वर्तमान में ऐसी कोई तत्काल समस्या मौजूद नहीं होती। हमारा मन या तो अतीत में पछतावे के साथ भटकता है
या भविष्य में आशंकाओं के साथ। वर्तमान वो एकमात्र बिंदु है जहां हम वास्तव में शांति और नियंत्रण महसूस कर सकते हैं। तो क्या करें? वीडियो सुझाता है कि हर दिन कुछ समय ऐसा निर्धारित करें जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहें। ये एक प्रकार का माइंडफुलनेस, सचेतता अभ्यास है। अपनी इंद्रियों का उपयोग करके वर्तमान में खुद को पूरी तरह से डुबो दें। अपनी चाय की खुशबू को गहराई से महसूस करें और उसके स्वाद का अनुभव करें। पेड़ों के पत्तों की हरियाली को ध्यान से देखें। उनकी बनावट और रंगों पर गौर करें। अपने चेहरे पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। अपने चलने की आवाज सुनें या अपने आसपास की सामान्य ध्वनियों पर ध्यान दें। अपने हाथों में किसी वस्तु को महसूस करें, उसकी बनावट को समझें। ये सभी छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये चिंता की जड़ों को हिला देती है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह से लीन होते हैं तो आपका दिमाग भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यह आपको वास्तविकता से जोड़ता है और आपको एहसास कराता है कि अभी सब कुछ ठीक है। ये अभ्यास मन को शांत करता है, उसे अनावश्यक भविष्य की चिंताओं से बचाता है और हमें उस क्षण में जीने की कला सिखाता है जहां वास्तविक शांति निवास करती है। ये हमें मानसिक बोझ से मुक्ति दिलाकर अधिक संतुलित और केंद्रित महसूस कराता है। भविष्य का डर और वर्तमान में लौट आना चिंता का एक बहुत बड़ा और लगातार बना रहने वाला हिस्सा भविष्य के डर से पैदा होता है। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जहां हम उन चीजों पर घंटों सोचते रहते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। हम काल्पनिक परिदृश्यों में खो जाते हैं, उनके नतीजों की कल्पना करते हैं और उनके सबसे बुरे संभावित परिणामों की गिनती करते रहते हैं। हमारे मन में लगातार अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, जैसे प्रश्न घूमते रहते हैं, जिससे एक अंतहीन चिंता का चक्र बनता है। यही चिंता की असली चाल है, क्योंकि ये हमें वास्तविक वर्तमान से दूर ले जाती है और एक काल्पनिक भयावह भविष्य के डर में फंसा देती है। हम अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनका अस्तित्व केवल हमारी कल्पना में है। इस समस्या का सबसे प्रभावी उपाय है वर्तमान में लौट आना। ये समझना कि अभी इसी पल में सब कुछ ठीक है। अक्सर हमारा दिमाग भविष्य में जाकर अनावश्यक डर पैदा करता है, जबकि वर्तमान में ऐसी कोई तत्काल समस्या मौजूद नहीं होती। हमारा मन या तो अतीत में पछतावे के साथ भटकता है या भविष्य में आशंकाओं के साथ। वर्तमान वो एकमात्र बिंदु है जहां हम वास्तव में शांति और नियंत्रण महसूस कर सकते हैं। तो क्या करें? वीडियो सुझाता है कि हर दिन कुछ समय ऐसा निर्धारित करें जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहें। ये एक प्रकार का माइंडफुलनेस, सचेतता अभ्यास है। अपनी इंद्रियों का उपयोग करके वर्तमान में खुद को पूरी तरह से डुबो दें। अपनी चाय की खुशबू को गहराई से महसूस करें और उसके स्वाद का अनुभव करें। पेड़ों के पत्तों की हरियाली को ध्यान से देखें। उनकी बनावट और रंगों पर गौर करें। अपने चेहरे पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। अपने चलने की आवाज सुनें या अपने आसपास की सामान्य ध्वनियों पर ध्यान दें। अपने हाथों में किसी वस्तु को महसूस करें, उसकी बनावट को समझें। ये सभी छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये चिंता की जड़ों को हिला देती है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह से लीन होते हैं तो आपका दिमाग भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यह आपको वास्तविकता से जोड़ता है और आपको एहसास कराता है कि अभी सब कुछ ठीक है। ये अभ्यास मन को शांत करता है, उसे अनावश्यक भविष्य की चिंताओं से बचाता है और हमें उस क्षण में जीने की कला सिखाता है जहां वास्तविक शांति निवास करती है। ये हमें मानसिक बोझ से मुक्ति दिलाकर अधिक संतुलित और केंद्रित महसूस कराता है। विकल्पों की लिस्ट बनाना। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे संभावित परिणाम पर ही अटक जाता है। ये एक प्रकार की सुरंग दृष्टि की तरह होता है जहां हम केवल एक ही नकारात्मक परिणाम देखते हैं और कोई अन्य संभावना या समाधान हमें नजर नहीं आता। उदाहरण के लिए, दिमाग कहेगा, अगर मैं असफल हुआ तो,
सब खत्म हो जाएगा। ये सोच हमें पंगु बना देती है, हमारी प्रेरणा को कम करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि हम अपनी कल्पना में ही हार मान चुके होते हैं। हम इस नकारात्मक अगर तो परिदृश्य में इस कदर फंस जाते हैं कि वास्तविक समाधान सोचने की क्षमता ही खो देते हैं। इस नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक तरीका है विकल्पों की लिस्ट बनाना। ये हमें अपनी सोच को लचीला बनाने और विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब आपका दिमाग आपको किसी डरावने या बुरे परिणाम से डराए, तो तुरंत खुद से पूछें, और क्या हो सकता है? इस सवाल के जवाब में अपने दिमाग को अन्य संभावनाएं तलाशने के लिए सक्रिय रूप से मजबूर करें। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग कहता है अगर मैं असफल हुआ तो उसके जवाब में कुछ विकल्प सुझाएं। हो सकता है मैं सफल हो जाऊं, ये सबसे वांछित परिणाम है। हो सकता है कि मैं इस अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण सीख लूं, भले ही परिणाम मेरी अपेक्षा के अनुरूप न हो। ये असफलता को सीखने के अवसर में बदलता है। हो सकता है कि ये असफलता मुझे किसी बेहतर अवसर की ओर ले जाए, जिसे मैंने पहले कभी सोचा ही न हो। ये अप्रत्याशित सकारात्मक परिणामों की संभावना खोलता है। अगर मैं असफल भी हुआ, तो मैं इससे उबरने का कोई रास्ता खोज लूंगा। यह आपकी लचीलापन और समस्या समाधान क्षमता पर भरोसा दिलाता है। जब आप अपने दिमाग को विभिन्न सकारात्मक, तटस्थ या कम नकारात्मक विकल्प दिखाते हैं, तो वो डर को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि वो अब एकमात्र संभावना नहीं है, बल्कि कई विकल्पों में से एक है। धीरे धीरे डर का प्रभाव कम होने लगता है और वो पीछे हटता जाता है। ये अभ्यास हमें लचीला सोचने, रचनात्मक समाधान खोजने और विभिन्न परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि भले ही कोई एक रास्ता बंद हो जाए, जीवन में हमेशा दूसरे रास्ते और अवसर मौजूद होते हैं। ये आशा और संभावना का द्वार खोलता है, जिससे चिंता का बोझ हल्का हो जाता है और हम अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। भावनाओं को महसूस करना और स्वीकार करना चिंता से निपटने में एक और बहुत जरूरी और अक्सर अनदेखा कदम है अपनी भावनाओं को महसूस करना और उन्हें स्वीकार करना। हम में से बहुत से लोग चिंता से नहीं भागते, बल्कि अपनी खुद की भावनाओं से भागते हैं। समाज और परवरिश अक्सर हमें सिखाते हैं कि डर, गुस्सा, उदासी या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को दबाना चाहिए, उनसे बचना चाहिए या उन्हें छिपाना चाहिए। हम मानते हैं कि इन भावनाओं को महसूस करना हमें कमजोर बना देगा या ये भावनाएं कभी खत्म नहीं होंगी और हमें इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उनका विरोध करते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं, तो वे अंदर जमा होती जाती हैं, जैसे एक दबाव कुकर में भाप जमा हो रही हो। ये दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा कहीं न कहीं से बाहर निकलने का रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यही दबी हुई भावनाएं चिंता, तनाव, शारीरिक दर्द या किसी और मानसिक या शारीरिक समस्या का कारण बन जाती है। इसलिए अगला महत्वपूर्ण कदम है अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करना और उन्हें महसूस होने देना, बिना किसी निर्णय के। अगर आपके मन में डर है, तो खुद से कहें, हाँ, मुझे डर लग रहा है। इसे स्वीकार करें, न कि इसका विरोध करें या इसे बुरा माने। अगर उदासी है, तो स्वीकार करें कि हाँ, मैं उदास महसूस कर रहा हूं। यदि गुस्सा है, तो कहें, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये आत्मस्वीकृति का कार्य है। जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उन्हें बिना किसी अवरोध के महसूस करते हैं, तो वे अपनी तीव्रता खोने लगती है और शांत होने लगती है। उन्हें बाहर आने और व्यक्त होने का एक स्वस्थ रास्ता मिल जाता है और वे अंदर कुंठा बनकर नहीं रह जाती। ये प्रक्रिया हमें अपनी भावनाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे वे हमें नियंत्रित करने के बजाय हमारे अनुभव का एक हिस्सा बन जाती है, जिन्हें हम समझ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और फिर उन्हें जाने दे सकते हैं।
भावनाओं को स्वीकार करना उन्हें कमजोर करता है, हमें उनसे मुक्ति दिलाता है और आंतरिक शांति की राह खोलता है। ये आत्मकरुणा का एक कार्य है जो हमें भावनात्मक रूप से अधिक लचीला और मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सहजता से कर पाते हैं। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना। जब चिंता बढ़ती है तो इंसान अक्सर दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर होने लगता है। वो लगातार दूसरों से पुष्टि और सलाह मांगता है। क्या मैं ये करूं? क्या वो सही होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई मुझे क्या सलाह देगा? ये दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति को अपनी ही बुद्धि, अपने आंतरिक ज्ञान और अपनी सहज समझ से काट देती है। वो अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देता है और बाहरी आवाजों को ही अपना मार्गदर्शक मान लेता है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक सहज समझ होती है, एक आंतरिक आवाज होती है जो सही और गलत की पहचान कर सकती है, जो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है इसका मार्गदर्शन कर सकती है और जो उसे अपने मूल्यों और इच्छाओं के प्रति सच्चा रहने में मदद करती है। ये आपकी अंतर्ज्ञान है, आपका सच्चा स्व है। लेकिन जब हम लगातार बाहरी आवाजों को सुनते हैं और बाहरी मान्यताओं पर भरोसा करते हैं तो ये आंतरिक आवाज दब जाती है और हम अपने निर्णयों पर खुद ही संदेह करने लगते हैं। वीडियो सलाह देता है कि जब आप खुद से जुड़े होते हैं, खुद को सुनते हैं, तो वही अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है। ये आपके लिए सबसे उपयुक्त समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसलिए हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए। ये एक प्रकार का ध्यान या आत्म संवाद है, बिना फोन के, बिना किसी बाहरी शोर के, बिना किसी बात के, सिर्फ खुद के साथ। अपने मन की बात सुनिए। क्या वो थका हुआ है? क्या वो डरा हुआ है? क्या उसे हिम्मत चाहिए? क्या उसे कोई जरूरत है? क्या वह किसी चीज को लेकर अनिश्चित है? अपने शरीर की संवेदनाओं पर भी ध्यान दे। क्या आपको किसी हिस्से में तनाव महसूस हो रहा है? जब आप अपने मन से ईमानदारी से संवाद करते हैं तो चिंता आपके भीतर जगह नहीं बना पाती। आप अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान से जुड़ जाते हैं, जिससे आपको अपनी समस्याओं के समाधान खुद खोजने और अपने निर्णयों पर भरोसा करने की क्षमता मिलती है। ये अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, आपको बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्व से जुड़ने में मदद करता है और आपको अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सिखाता है, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास और कम चिंता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। धैर्य, पेशेंस। चिंता से बाहर निकलने के इस सफर में सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल साथी है धैर्य। हमें ये समझना होगा कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव रातों रात नहीं आते। जिस तरह एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह हमारी मानसिकता में परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है। अगर आपकी चिंता कई वर्षों से बनी हुई है, अगर ये एक गहरी जड़ वाली आदत बन गई है, तो उसे पूरी तरह से मिटाने में भी समय लगेगा। ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, न कि कोई त्वरित समाधान या जादू की गोली। इस प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुछ दिन अच्छे हो सकते हैं जहां आप शांति महसूस करेंगे, और कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं जहां चिंता वापस आ सकती है या आप पुरानी आदतों में वापस फिसल सकते हैं। ये सामान्य है और इस पर खुद को कोसना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी प्रगति को पहचानें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि हर दिन का एक छोटा कदम भी आपको सही दिशा में ले जाता है। इसलिए अपने हर छोटे प्रयास को पहचानें और उसे मान्यता दें। ये छोटी जीतें आपकी प्रेरणा को बनाए रखेंगी और आपको ये विश्वास दिलाएंगी कि आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। अगर आज आपने डर के बावजूद किसी से बात की, तो ये एक जीत है, भले ही वो छोटी सी हो। अगर आपने आज खुद को आंतरिक आलोचना से बचाया और खुद से दयालुता से पेश आए, तो ये प्रगति है। अगर आपने आज कुछ देर के लिए भी शांति महसूस की, चाहे वो गहरी सांस लेने के दौरान ही क्यों न हो, तो ये बहुत बड़ी बात है और एक सकारात्मक संकेत है। अगर आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर पाए, भले ही वे अप्रिय हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यही छोटी छोटी जीतें जो हम रोजाना हासिल करते हैं,
मिलकर एक बड़े और स्थायी बदलाव में बदलती है। धैर्य हमें निराशा से बचाता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। ये हमें निरंतरता बनाए रखने की शक्ति देता है, जो किसी भी आदत को बदलने के लिए आवश्यक है। याद रखें, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट नहीं। यह आपकी आत्मकरुणा का भी एक अभ्यास है, ये स्वीकार करते हुए कि आप एक इंसान हैं और आपको विकसित होने के लिए समय चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करना या भलाई की कामना करना। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा और ध्यान स्वाभाविक रूप से खुद की तकलीफ पर केंद्रित हो जाता है। हम अपनी समस्याओं, अपने डर, अपनी बेचैनी और अपनी असुरक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। हमारी दुनिया छोटी हो जाती है और हमारा सारा ध्यान अपने आंतरिक संघर्ष पर ही रहता है। ये आत्म केंद्रित स्थिति चिंता को और बढ़ाती है, क्योंकि ये हमें एक संकुचित दायरे में फंसाए रखती है। लेकिन वीडियो एक गहरा और सुंदर अभ्यास सुझाता है। दूसरों की भलाई के लिए सोचना, उनके लिए प्रार्थना करना या शांति की कामना करना। जब हम इस आत्म केंद्रित स्थिति से बाहर निकलकर किसी और के लिए कुछ करते हैं या केवल उनके बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हमारा दिमाग विस्तार में जाता है। चाहे वो एक छोटी सी मुस्कान देना हो, एक मदद भरा शब्द कहना हो, किसी को छोटा सा सहारा देना हो या केवल मानसिक रूप से किसी के लिए खुशी और शांति की कामना करना हो। ये सभी कार्य हमें अपने से बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में खुशी के रसायन जैसे ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन रिलीज होते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। ये हमें अपनी समस्याओं से अस्थायी रूप से अलग करता है और हमें दूसरों के लिए उपयोगी होने का एहसास कराता है, जिससे हमारे आत्ममूल्य में वृद्धि होती है। जब सोच का दायरा बढ़ता है और हम दूसरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी अपनी चिंताएं स्वतः ही संकुचित हो जाती है। वे उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी, क्योंकि अब हम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा महसूस करते हैं। वीडियो सलाह देता है कि हर दिन कुछ क्षण ऐसे निकालिए जब आप अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी शांति और खुशी की कामना करें जो आपके जीवन में मुश्किलें लाए हैं। ये अभ्यास आपको क्षमा करने में भी मदद कर सकता है। ये अभ्यास आपके मन को विशाल बनाता है, उसे उदार बनाता है और उस विशाल और परोपकारी मन में डर के लिए टिक पाना मुश्किल हो जाता है। ये आपको कृतज्ञता और जुड़ाव की भावना से भरता है, जिससे चिंता का बोझ हल्का हो जाता है और आपको अधिक शांति और संतोष महसूस होता है। ये हमें आत्मदया से बाहर निकालकर दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने में मदद करता है। सोच की भाषा को समझना और बदलना। हमारी चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण अक्सर हमारे आंतरिक संवाद की भाषा होती है। वे शब्द और वाक्यांश जो हम हर दिन खुद से दोहराते हैं। ये आंतरिक संवाद हमारी सोच को आकार देते हैं और चिंता को ताकत देते हैं। अक्सर हमें नकारात्मक और सीमित करने वाले विश्वासों में फंसाते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे अपने दिमाग में ऐसे वाक्यांशों को दोहराते हैं जो डर और विनाश को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर खुद से सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, अगर उसने मना कर दिया तो मैं टूट जाऊंगा और फिर कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, अगर मुझे नुकसान हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं बिल्कुल लाचार हो जाऊंगा, ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये शब्द हमारी सोच को सीमित कर देते हैं, हमें एक नकारात्मक और हताश चक्र में फंसा देते हैं, जहां हम हर स्थिति के सबसे बुरे पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी भी संभावित समाधान को देखने में असमर्थ होते हैं। ये हमारी आत्मधारणा को कमजोर करते हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इन नकारात्मक और सीमित करने वाले शब्दों और वाक्यांशों को पहचानना और उन्हें सचेत रूप से बदलना बेहद जरूरी है। ये एक सक्रिय मानसिक अभ्यास है जहां आप अपने आंतरिक आलोचक को चुनौती देते हैं
और उसे एक अधिक सहायक आवाज में बदलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो खुद से कहिए, अगर कुछ गलत भी हो गया तो मैं उससे कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये एक लचीला और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण है जो असफलता को सीखने के अवसर में बदलता है। अगर आप सोचते हैं कि अगर उसने मुझे नकार दिया तो खुद से कहिए, शायद वो मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं था और ये ठीक है। मैं दूसरों में अपना मूल्य नहीं खोजता। ये अस्वीकृति को व्यक्तिगत रूप से न लेने और आत्म मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा तो खुद से कहें, मैं मजबूत हूं और मैं हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम हूं। मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। इस तरह की सकारात्मक, यथार्थवादी और सशक्त भाषा आपके दिमाग को यह संदेश देती है कि हर स्थिति में समाधान है, हर चुनौती से कुछ सीखा जा सकता है और आप हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यही सोच चिंता को पलटकर आत्मबल में बदल देती है, जिससे आप अपने आप में अधिक विश्वास महसूस करते हैं और अपने आंतरिक संवाद को अपने पक्ष में कर पाते हैं। यह हमें अपने विचारों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना सिखाता है, बजाय इसके कि हम उनके शिकार बने। आपने अब चिंता को समझने, उसे प्रबंधित करने और अंततः उससे उबरने के शक्तिशाली तरीकों को समझा है। याद रखें, यह सफर एक आदत को बदलने के बारे में है, किसी बीमारी से लड़ने के बारे में नहीं। ये आपके मन को फिर से प्रशिक्षित करने, अपने शरीर से जुड़ने और आपके भीतर मौजूद अविश्वसनीय शक्ति को अपनाने के बारे में है। हमने जिन भी कदमों पर चर्चा की है, अपनी सोच को पहचानने और गहरी सांस लेने से लेकर खुद को माफ करने और कृतज्ञता का अभ्यास करने तक, वे सभी आपको एक मजबूत और अधिक लचीला इंसान बनाते हैं। ये कोई तुरंत ठीक करने वाला उपाय नहीं है, बल्कि स्थायी शांति और स्पष्टता का मार्ग है। आपका मन आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये चुनकर कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप क्या ग्रहण करते हैं और आप जीवन की चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप सक्रिय रूप से अपने दिमाग को शांति और आत्मविश्वास के लिए रिवायर कर रहे हैं। अभ्यास करते रहें, खोज करते रहें और बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास करते रहें। आप अपनी आशंकाओं से कहीं अधिक सक्षम हैं। इस चर्चा से एक बात क्या है जिसे आप अपने जीवन में आजमाने या लागू करने के लिए उत्साहित हैं? मुझे बताएं और आइए इस बातचीत को जारी रखें।